मैं डॉक्टर विजय सरदाना, सीनियर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। कोविड की प्रथम और द्वितीय लहर के बाद देश में और सोसाइटी में किन किन चीज़ों में किस तरह का बदलाव आया है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा जो बदलाव हेल्थ केयर फैसिलिटी में आया है, ये कोरोना वेव के दौरान ही आया है। हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत स्ट्रेंथनिंग हुई है, प्रथम वेव के दौरान भी और द्वितीय वेव के दौरान भी, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्रय किए गए, ऑक्सीजन लाइन का एक्सटेंशन किया गया डिफरेंट वार्ड्स में, ऐसे नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाए गए जो कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लगे, जो पहले एक भी नहीं होता था, और कंटिन्यूस लग रहे हैं। और हॉस्पिटल्स उम्मीद है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। उसके अलावा आईसीयू बेड्स हैं, वो भी बढ़ रहे हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह की स्ट्रेंथनिंग कही जाएगी, और ये पूरे देश में हो रही है, और हमारे राज्य में तो स्पेशली इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी, हमारे विभाग द्वारा भी, और हम सब लोग इस दिशा में स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। ये सोच के भी कर रहे हैं कि तीसरी वेव संभावित है, और बच्चों के लिए भी स्ट्रेंथनिंग की जाए, एडल्ट्स के लिए तो स्ट्रेंथनिंग हुई है, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रहा है। और ये अच्छी बात है कि हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रेंथन हुआ है, और एक इस बारे में उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में सभी स्तर पे एक जागरूकता भी आई है। देखिए, कोई भी महामारी जहाँ पे लॉकडाउन लगता है, और कई दिनों तक लॉकडाउन लगता है, कई हफ्तों तक लॉकडाउन लगता है, तो इकोनॉमी इज़ बाउंड टू बी अफेक्टेड। हर स्तर पे इफ़ेक्टेड होती है इकोनॉमी, चाहे वो परिवार की इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडिविजुअल इकोनॉमी हो, चाहे वो किसी सिटी की इकोनॉमी हो, चाहे राज्य की इकोनॉमी हो, चाहे देश की इकोनॉमी हो। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे देश में इन दोनों वेव्स में जो भी क्राइसिस आया, उससे बहुत ही सफल तरीके से निपटा गया है, और लोगों ने सीखा है कि किस तरह से इकोनॉमी में अपने एटीट्यूड को और अपनी प्लानिंग को ऑल्टर किया जाता है। इंडिविजुअल्स ने अपनी इकोनॉमी ऑल्टर करी है, कम नीड में रहना सीखा है, अपनी प्रायोरिटीज़ को रीसेट किया है। ऐसे ही गवर्नमेंट के स्तर पे भी जो स्ट्रेंथनिंग हुई है, उसमें प्रेडोमिनेंटली जो बजटरी एलोकेशन है वो हेल्थ सेक्टर को दिया गया है इन वेव्स में। तो इकोनॉमी की रीमॉडलिंग और इकोनॉमी की रीथिंकिंग प्रोसेस सब लेवल पे हुआ है, और ये एक चेंज है जो कोविड की दोनों लहर के बाद आया है, और ये सोसाइटी के लिए एक अच्छा चेंज है। कोरोना का महामारी का जो दौर है वो हम में से किसी ने नहीं देखा, और पिछले कई वर्षों में, कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह की महामारी आई है। हम कभी भी ये सोच नहीं सकते थे कि महीनों तक सड़कें खाली रहेंगी, बाज़ार बंद रहेंगे, बसेस नहीं चलेंगी, व्हीकल्स नहीं चलेंगे, ट्रेन्स नहीं चलेंगी, हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, और इस तरह के लॉकडाउन में हमको रहना पड़ेगा। और इस तरह के हम सामने कई बार असहाय होकर के और लोगों को बीमार होते देखेंगे, लोगों को मरते हुए भी देखेंगे। तो लोगों की साइकोलॉजी में बड़ा चेंज आया। शुरू में जो बहुत डर था वो भी स्वाभाविक था, और जो डर है वो धीरे धीरे कॉम्बैट करने की क्षमता में बदला, और उसके बाद अब थोड़ा सा विजडम में भी बदला है। विजडम में इसलिए बदला है कि लोगों को मालूम है कि ये महामारी है, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और लोगों में एक अनसर्टेनिटी को झेलने की क्षमता भी आई है, और इस चीज़ को महामारी को एक्सेप्ट करने की क्षमता भी आई है। और जो इनिशियल जो डर था वो एक एक्सेप्टेबिलिटी और कॉशियसनेस में बदला है। कई लोगों को जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको बाद में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हुई हैं, जैसे एंजाइटी है,
डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है। और हम लोगों ने देखा है कि कोविड के बाद में ये प्रॉब्लम्स अगर पहले से थी तो बड़ी हैं और नहीं थी तो कुछ पेशेंट्स में आई हैं। उसके लिए हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनकी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की हम लोगों ने टीम लगाई हुई हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, कुछ तो डिज़ीज़ की वजह से हैं और कुछ महामारी की वजह से जो लोगों में हैं। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस तकलीफ़देह हैं और कुछ जो है अच्छे के लिए हैं, जो कि आम जन के प्रिपेयर्डनेस को, इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ को झेलने के लिए प्रिपेयर करते हैं। देखिए, लॉकडाउन के अगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत हैं तो कुछ मेरे ख्याल से पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं। पारिवारिक लेवल पे अगर कहें तो लॉकडाउन की वजह से परिवार की आपसी बॉन्डिंग बढ़ी है, क्योंकि ज़्यादा समय लोगों ने परिवार के साथ बिताया है, चाहे वो फोर्स समय था। दूसरा, लॉकडाउन की वजह से लोगों में आत्मचिंतन की भावना आई है। लोगों ने आत्मसात किया, आत्मचिंतन किया, लाइफ के क्या मायने हैं, लाइफ में वो अपने आप से और सोसाइटी से और सबसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको उन्होंने रियलाइज़ किया। और टेली कम्युनिकेशन का यूज़ भी बढ़ा। टेली कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो लिंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और लोगों ने इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को भी समझा कि टेली कम्युनिकेशन का हमारा क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है नॉर्मल टाइम में भी और महामारी के टाइम में भी। जहाँ तक हेल्थ केयर वर्कर्स का सवाल है, उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि किस तरह से टीम वर्क जो है एक सक्सेसफुल आउटकम के लिए ज़रूरी होता है, और किस तरह से टीम वर्क न सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स में टीम वर्क, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी एजेंसीज़ के साथ में जो टीम वर्क होता है, वो किस तरह से इस तरह की महामारी में एक पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। लोगों ने ये देखा कि किस तरह से एंटिसिपेट करने से और टाइमली एक्शन लेने से हम बेहतर कर सकते हैं महामारी के हर एस्पेक्ट में। लोगों ने कम नीड में जीने के लिए सीखा, क्योंकि जब बाज़ार बंद हैं, रिक्रिएशनल प्लेसेस बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, आप घर पे ही रहते हैं, तो अपनी नीड आपकी कम हो जाती है। उस कम नीड में कई बार लॉकडाउन में आप रहना सीखते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करता है फ्यूचर की किसी भी महामारी या किसी भी इस तरह की कैलेमिटीज़ में, एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ में स्ट्रांगली बिहेव करने के लिए। तो लॉकडाउन के ये सब अच्छे इफ़ेक्ट हैं और लोगों ने आत्मसात किया तो वो साइकोलॉजिकली भी कुछ स्ट्रांग हुए। उन्होंने ये देखा कि लाइफ के मायने क्या हैं, अल्टीमेटली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से लाइफ और मृत्यु जो है वो अनसर्टेन भी हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकती है, सडन भी हो सकती है, और किस तरह से लाइफ का नज़रिया जो है होना चाहिए मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में, ये उन्होंने सीखा। तो ये कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं लॉकडाउन के जो मेरे ख्याल से हुए हैं अलग अलग स्तर पर। देखिए, वैक्सीन किसी भी महामारी से अल्टीमेटली लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन सोसाइटी में अधिकतम लोगों को हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें तो इस तरह की महामारियों पर विजय वैक्सीनेशन की मदद से ही पाई गई है। और वैक्सीनेशन हेजिटेंसी होना ये कुछ भ्रांतियों की वजह से है, लोगों की डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की वजह से है, जो हटनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एलिजिबल लोगों को जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो आगे बढ़ के लगवाना चाहिए। वैक्सीन चाहे कोई भी हो, जो भी उपलब्ध हो वैक्सीन, वो इक्वली इफ़ेक्टिव है। सभी वैक्सीन्स को अच्छी तरह से परीक्षण करके, डिफरेंट फेजेस होती हैं जो ट्रायल्स की, उसमें ट्रायल करके और उसके इमरजेंसी यूजेस की या यूजेस की अनुमति जो ड्रग कंट्रोलर द्वारा दी जाती है, वो बहुत परीक्षण करके दी जाती है। और सोशल मीडिया के ज़रिए जो डिफरेंट दुर्भावनाएं या उनके बारे में
मिसकंसेप्शंस फैलाए जाते हैं उन पर ध्यान ना दे करके वैक्सीनेशन पे कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो सोसाइटी में जो लीडर्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, उनको भी इस चीज़ को एनकरेज करना चाहिए। गांव में चाहे शहर में सरपंचों को, टीचर्स को, जो भी ऐसे लोग हैं जिनका बोलना कुछ मायने रखता है, उनको वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आएगी, और हर्ड इम्यूनिटी आएगी तो हम इसके जो है डिफरेंट वेरिएंट्स और इस महामारी के जो दोबारा तीसरी वेव की खतरा रहता है, कई कई जगह तो तीसरी वेव के बाद भी वेव्स आती है, तो उन सब वेव से हम इफ़ेक्टिवली लड़ पाएंगे और इस बीमारी का उन्मूलन हो सकेगा। देखिए, ये वायरस ने पूर्व में भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल वे में बिहेव किया है, और क्योंकि म्यूटेशन इसमें बड़े कॉमन है, इसलिए तीसरी वेव के बारे में ये कहना आएगी नहीं आएगी बड़ा मुश्किल है। पर ये मान के चलने में भलाई है, जिस तरह के एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शन है कि तीसरी वेव आएगी, क्योंकि हम अगर मानेंगे तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, उसी हिसाब से हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे। और जिस तरह से दूसरी कंट्रीज़ में ये आई है तीसरी वेव, तो मेरे ख्याल से हमें सबको ये मान के चलना चाहिए कि यहाँ भी आएगी, और उस हिसाब से अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए। क्योंकि तीसरी वेव का प्रेडिक्शन है आने का, और इसी में भलाई है कि हम माने कि तीसरी वेव आएगी, हमें उस बारे में प्रिपेयर्डनेस रखनी है। हेल्थ सेक्टर के लेवल पे हम लोग जो ऑनगोइंग प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू रख भी रहे हैं, और सभी स्तर पे इस बारे में सभी लोग चिंतित हैं, और जैसे भी हमें निर्देश मिल रहे हैं हम लोग उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं। दूसरा, थर्ड वेव में जो प्रेडिक्शन है बच्चों के लिए ज़्यादा केसेस आने का, उसको मानते हुए हम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेशल स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। उनके लिए बेड्स चिन्हित के लिए हैं, उनके लिए नीकू पीकू की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उनके लिए वेंटिलेटर्स जो हैं उनका क्रय किया जा रहा है, विभिन्न उपकरणों का क्रय किया जा रहा है पूरे राज्य के स्तर पे। और हम लोग तैयार हैं कि तीसरी वेव जब भी आएगी, अगर वो बच्चों को भी ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, तो उसको हम उचित तरीके से उसका जो है उसको फेस कर सकें और उससे लड़ाई लड़ सकें। लोगों के लेवल पे ये अपेक्षित है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जारी रखें जब तक कि पूरी हर्ड इम्यूनिटी ना हो जाए, जब तक इसका उन्मूलन ना हो जाए, जब तक कि ऐसे डायरेक्टिव्स ना हो कि हाँ अब आप मास्क लगाना छोड़ सकते हैं। जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्किंग नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ तक प्रिकॉशंस का सवाल है, जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें भी ये मान के चलना चाहिए कि हमें भी वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो एक अनवैक्सीनेटेड को लेने हैं। प्रिकॉशन लेने के मामले में उन्हें ये समझना चाहिए कि वो वैक्सीनेटेड है ही नहीं, उन्हें वही प्रिकॉशन लेने हैं। क्योंकि जो वैक्सीनेटेड हैं उनको भी पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है 12 से 15% को। हालांकि वो इन्फेक्शन बड़ा माइल्ड है, बड़ी अच्छी बात है ये, और ऐसे रोगी आईसीयू में गए हों ये भी बहुत कम हुआ है। लेकिन वेरिएंट चेंज होते रहते हैं, ये डिज़ीज़ क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए प्रिकॉशन जो है वो लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और स्पेशली ये रेलेवेंट है जब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, भविष्य में और भी होगी, तो ऐसे केसेस में भीड़ इकट्ठी होना, जहाँ अवॉइडेबल हो, जिस सिचुएशन में जाना, क्लोज स्पेसेस में जाना, ये अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपके दोबारा संक्रमित होने की संभावना कम से कम हो जाए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमने बहुत सक्षम तरीके से लड़ाई लड़ी है सभी स्तर पे, चाहे वो लोग हों, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो, प्रथम वेव में भी और द्वितीय वेव में भी। और हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन को लेकर के, हमारे जितने लोग इन्वॉल्व हुए हैं, हमारे डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स को देखते हुए ये लड़ाई हमने उतनी ही सक्षमता से लड़ी है जिस सक्षमता से ये लड़ाई डेवलप्ड कंट्री में लड़ी गई है।
और बहुत कुछ हमने सीखा है, हम उभर के आए हैं। बहुत दुख की बात है जो लोग इस बीमारी की वजह से गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। ये न सिर्फ लॉस है फैमिली के लिए, पर्सनल लोगों के लिए, बल्कि इकोनॉमिक लॉस है उस फैमिली के लिए कि जहाँ का एक यंगर पेशेंट जो ब्रेड अर्नर है वो गया है। हमें ये सीखना है कि इस तरह की कैलेमिटीज़ से हमें निपटने के लिए अलबत्ता तो ये संभव है कि इस तरह की कैलेमिटी दोबारा आए ही नहीं हमारे लाइफ टाइम में, लेकिन अगर आती है तो हमें किस तरह से एक कंबाइंड तरीके से और टीम वर्क करके उसमें लड़ना है और सबको अपना अपना रोल बखूबी इसमें निभाना है। लोगों को अपना, हेल्थ केयर सेक्टर्स को अपना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपना, और एक संयुक्त रूप से इस बीमारी से लड़ना है जब भी ये फ्यूचर में आए। दूसरा मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि क्योंकि अभी इसका खतरा पूरा गया नहीं है इस बीमारी का, तीसरी वेव की भी प्रेडिक्शन है। लोगों से मेरा निवेदन है विनम्र कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को न छोड़ें। ये बीमारी कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है, रही है पास में भी। आप देख लें कि द्वितीय वेव किस तेज़ी से आई है, और ये ना सोचें कि हम इससे फ्री हो गए। ये गलती पहली बार भी हुई थी लोगों से कि उन्होंने सोच लिया था कि अब ये क्या आएगी, क्योंकि अब ये कम हो रही है, और द्वितीय वेव में किस डेवास्टेटिंग तरीके से ये आई ये हम सब लोगों को विदित है। तो मैसेज यही है कि आप लोग पुराने अपने एक्सपीरियंस है उनसे सीखें, और उनके बेसिस पे जो आप लोगों को जो विजडम इस बीमारी ने दिया है उसको यूज़ करते हुए भविष्य के, चाहे वो इसकी तीसरी लहर हो या अन्य महामारियाँ हों इस तरह की, उसके बारे में प्रिपेयर्डनेस रखें। यही हम सबके हित में होगा, सोसाइटी के हित में होगा, इंडिविजुअल्स के हित में होगा, और हमारे राज्य एवं देश के हित में होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।